चलो लिखो आगे से। जितने भी मटेरियल है उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। बातचीत नहीं करो। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया? 3 पार्ट में, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। किसके आधार पे कैटेगराइज किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लिख लो पहला कंडक्टर के बारे में लिखो कि मटेरियल हैविंग हाई कंडक्टिविटी, मटेरियल हैविंग वेरी हाई कंडक्टिविटी and low resistivity, material having very high conductivity and low resistivity are called conductors. And they have very large number of free electrons. ठीक है। और इंसुलेटर में लिखो कि the materials having very low conductivity, and high resistivity, materials having very low conductivity and high resistivity is called insulator. The material having high resistivity and very low conductivity is called insulators. और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होगी ना, लिख लो कि द मटेरियल्स whose conductivity is intermediate between conductor and insulator, intermediate between conductor and insulator is called semiconductor. ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे सेमीकंडक्टर के? सिलिकॉन, जर्मेनियम लिख लो। एग्जाम्पल एलिमेंटल फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं। एलिमेंटल फॉर्म में लिख लो सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखो पहले अपने पास कंडक्टर्स था और साथ में इंसुलेटर्स था, तो कंडक्टर पे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स बेस्ड होते थे। इन कंडक्टर का यूज में क्या प्रॉब्लम है कि आप कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अचीव नहीं कर सकते। जैसे आपको मान लो एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए, तो कंडक्टर में क्या होगा? अब बैटरी का पोलैरिटी चेंज करो तो डायरेक्शन में करंट भी चेंज हो जाता है। लेकिन डायोड में आगे बताऊंगा, डायोड जो सेमी कंडक्टर से बना हुआ होता है उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अचीव कर सकते हो। अभी तुम सुनते हो कि न्यूज में हमेशा चर्चा रहता है कि इंडिया ने अपना सेमी कंडक्टर चिप बनाया। पहले अभी तक इंडिया में कोई भी आईसी चिप नहीं बनते। जितने भी मोबाइल्स वगैरह हैं जो आप देखते हो ग्रीन कलर का सर्किट दिखता है, वो पूरा किससे बना हुआ होता है? सेमीकंडक्टर। पुराने टाइम में क्या होते थे, जब सेमीकंडक्टर डिस्कवरी नहीं हुआ था उस समय आपको जो टीवी होते थे बहुत ही बल्कि से होते थे, है ना, जिसमें ट्यूब यूज होता था, कैथोड ट्यूब वगैरह। देखा है क्या पुराने टाइम पे टीवी? अब जो आप देखते हो पतली पतली जो टीवी आती है एलसीडी टीवी वगैरह, ये सब किसकी वजह से हुआ है? मोबाइल फोन्स, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू द सेमीकंडक्टर ना। तो सेमीकंडक्टर सिग्निफिकेंस लिख लो कि इन सेमीकंडक्टर्स वी कैन अचीव by using semiconductors in electronic circuit, by using semiconductor in electronic circuits we can achieve control flow of current, controlled flow of current। और आगे लिखो कि ड्यू टू द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स
has become portable, has become portable, has become portable as well as more efficient and more efficient than older electronic circuits. Than older electronic circuits have become more portable and more efficient than older electronic circuits. ठीक है, चलो ये चीज ठीक है। तो आगे लिखो अगला इसमें कि एनर्जी बैंड के बारे में लिखो कि एनर्जी बैंड, डिस्कशन ऑन एनर्जी बैंड है ना। देखो जो भी आप के सेल, एल सेल, एम सेल और ये जो अभी एनर्जी पढ़ा था आपने 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, वो कब वैलिड होता है? कौन से एटम के लिए बोर मॉडल वैलिड था? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक और आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, यस और नो। लेकिन किसी भी क्रिस्टल में एक ही एटम होगा ऐसा जरूरी? मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। जब मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे तो उसमें बहुत सारे अट्रैक्शन भी होगा, साथ में रिपल्सन भी होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्सन, यस और नो। उस केस में जो एनर्जी लेवल्स आपने जो पढ़ा है, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो या जो फिजिक्स में मैंने आपको बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड्स, कैसे ना। जैसे अगर आपने पढ़ा हो एनर्जी लेवल्स की बात करें तो कैसे पढ़ा था आपने? तो पहला क्या होता था? 1s, फिर क्या होता था ये 2s, फिर क्या होता था? p आता था ना, ये मान लो s और ये p है, 3p, और क्या होता था बताओ थोड़ा जल्दी। 1s 2s के बाद क्या होता था? 2p, क्या होता था? 3s, 3s में क्या होता था? 3p। अगर आप आइसोलेटेड के लिए बना रहे हो तो इसमें मान लो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे? 1s में 2, इसमें कितने होते थे? मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, यस और नो। तो जब आप बात करोगे, जब ये सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी स्ट्रक्चर है, सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए, लेकिन जब मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स आएंगे तो ये जो हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में ये ब्रेक हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप सिंगल एटम की बात कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा इधर देखो, जैसे ये दो एटम्स है ना, इनको पास में लेके आ रहे हैं, ये ग्राफ बड़ा है सबने, ये वाले ग्राफ होते हैं, तो एक आर मिनिमम पे आके चीजें क्या होती है? स्टेबल। जैसे आप बिल्कुल सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हो और दो एटम की बात कर रहे हो, जब वो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो एक मिनिमम आर पे पोटेंशियल क्या होगी, है ना, उस एक होता है मिनिमम सेपरेशन होता है इस मोमेंट। इस मोमेंट पे जब आएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक इसके है सेल्स, एक के सेल है, फिर साथ में क्या एल है, फिर साथ में क्या एम है, और बगल वाले में भी के एल और एम है। तो जो ऊपर वाले जो है जिसमें कुछ क्या होता है, आप हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल जी गायब होते हैं, फिर वैलेंस सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एनर्जी लेवल्स को अपन बोल सकते हैं डिवाइड हो गए एनर्जी बैंड्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो लिख लो इस चीज को जो मैंने बताया, ऐसे फिगर बना लो, फिर लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, ये फिगर बना लो और फिर लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं। केवल कौन कौन से वाले ब्रेक करते हैं? जो ऊपर वाले कंडक्शन में और वैलेंस बैंड। इसमें लिखो आप जो मैं बोल रहा हूं कि इन अ क्रिस्टल, देखो इन अ क्रिस्टल when large number of atoms are present, then outer energy levels break into several
smaller energy levels, several smaller energy levels, and they form energy bands, they form energy bands, है ना. और there are two types of energy band. एक को बोलते हैं अपन कंडक्शन बैंड, जो कि एम्प्टी वाले से फॉर्म होता है. There are two types of energy bands. एक को कंडक्शन बैंड और दूसरा क्या होता है आपका वैलेंस बैंड. There are two types of energy bands. एक को कंडक्शन बैंड एंड दूसरा लिख लो आप वैलेंस बैंड. And the gap between conduction band and valence band is called, क्या बोलेंगे, forbidden energy gap. The gap between conduction band and valence band is called forbidden energy gap. ठीक है, it's called forbidden energy gap, है ना. आगे लिखो on the basis of forbidden energy gap, materials are further classified as conductor, semiconductor and insulator. Further classified as conductor, semiconductor and insulator. ठीक है. अगर ये एनर्जी गैप अलग अलग बुक में अलग अलग गिवन होता है, अगर ये मान लो ऐसा एनर्जी गैप जो है अप्रोक्सीमेटली 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ग्रेटर हो, ये क्या बन जाएगा आपका इंसुलेटर. और अगर ये एनर्जी गैप तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये अगर 0.7 के आसपास हो तो ये आपका बन जाएगा सेमीकंडक्टर. और ये गैप अगर मान लो ओवरलैप कर रहा हो, अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो ये आपका बन जाएगा कंडक्टर. ओवरलैप कर रहा है और गैप काफी कम है, या ईजी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो 0 के बराबर. हाँ, क्या पूछ रहे थे वन में, क्या बोल रहे थे. हाँ, एनर्जी बैंड किसे बोलते हैं बताओ. जैसे तुमने सिंगल इलेक्ट्रॉनिक देखा, आपने कोर मॉड्यूल में देखा, क्या क्या होता है. पहला कौन सा सेल था, के, फिर क्या था एल, फिर क्या था एम, फिर एन था. फिर आपने वहां पे एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, -13.6 जेड स्क्वायर वी एन स्क्वायर. पहले वाले कितना था, -13.6, फिर क्या था 1.3.4 1.51 ऐसा था. ये एनर्जी लेवल्स होते थे. इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, ट्रांजिशन करते थे और फोटॉन्स वगैरह बनते थे. ये सब अब बात करते हैं कब पॉसिबल है. केवल एक सिंगल आइसोलेशन, मैं बोलूं एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना. हमेशा एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. तो सिंगल आइसोलेटेड एटम अगर प्रेजेंट है, उस केस में वो एनर्जी गैप वैलिड होगा, जो आपने पढ़ा है थियरी में. यस और नो. लेकिन अगर मैं मान लो कि जब मटेरियल की बात करते हैं तो एक जैसे मान लो चौकी है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे. कितने होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. आप उससे सोचिए जब ये एनर्जी लेवल जो कॉन्सेप्ट है, जब वो बहुत सारे एटम्स आपस में पास में आएंगे तो क्या वो इंटरेक्ट करेंगे. इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा. इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा. इस केस में हम ऐसा मानते हैं कि जो इनर, जो न्यूक्लियस के पास वाले एनर्जी लेवल्स है वो तो बाउंडेड है, लेकिन जो ऊपर वाले और भी होते हैं, के एल एम एन चले जाते हैं. ऊपर वाले में जिसमें सबसे आउटर में जो इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस सेल बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, जो बॉन्ड बनाने का काम आता है. और उसके ऊपर वाले के एम्प्टी होते हैं. हम बोल देंगे बहुत सारे जब मटेरियल्स आएंगे उनका एनर्जी लेवल को अपन डिवाइड कर दे. कुछ में क्या बनाना है, कुछ एनर्जी लेवल को क्या बोल दिया कंडक्शन बैंड, कुछ को क्या बोल दिया वैलेंस बैंड. ऊपर वाले का हाँ, जो एम्प्टी वाले से जो फॉर्म हुआ है. अब खुद से सोचो कि होता क्या है कि जैसे ये एक एटम है, दूसरा एटम है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है. बेसिकली बॉन्ड का मतलब क्या, ऐसे शेयर्ड है. बॉन्ड का मतलब क्या, ऐसे वो चक्कर काट रहा है. अगर सिंगल में होते केवल अपने में चक्कर काट रहे होते. तो एनर्जी गैप का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इसके पास एनर्जी क्या नेगेटिव में है. बैलेंस की बात कर रहे हैं. जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है,
बैलेंस वाला, अंदर वाले तो अपने आराम से ये ऐसे शेयर कर रहे हैं ना। अब इनको जैसे तुमने एनर्जी दिया, ठीक है, फ्री हो गए, इसी को हम एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये तो इसमें फंसे हुए हैं, ये बैलेंस बैंड में है। आपने जैसे इसको थर्मल एनर्जी दिया, कोई भी एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो लाइट एनर्जी दिया, जैसे एनर्जी दिया कि फ्री हो गए, तो किस फ्री होने के बाद काम क्या कर रहा है, करंट फ्लो का काम कर रहा है, कंडक्शन का काम कर रहा है। यही हम बोल रहे हैं कि इनके पास कुछ एनर्जी होगी, आपने इसको एनर्जी दिया तो ये कंडक्शन में काम आने लगे। तो यानी मैं इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन थे, एक एटम में तो शो कर पा रहे हो ना, बहुत सारे एटम है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर। अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं तो ये कंडक्शन का काम आ जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि इंसुलेटर होगा तो ये वाला गैप क्या काफी ज्यादा होगा, यानी इस बॉन्ड तोड़ने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, इंसुलेटर। और मेटल की बात हुआ तो क्या हुआ, कंडक्टर की बात हुआ तो थोड़ी भी एनर्जी दोगे, थर्मली एक्साइट करोगे, फ्री हो जाएगा। तो ये किस बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड। इसी को थ्योरेटिकली समझा रहे हैं इस तरीके से, ऐसा कुछ है। क्लियर है चीज। और कंडक्टर में लगभग ओवरलैप करता है, या क्या बोल सकते हो, बहुत ही स्मॉल गैप होता है। लिख लो इस चीज को कि इन केस ऑफ कंडक्टर the gap is and the energy gap is almost zero, or we can say both are overlapping. Energy gap is almost zero, or we can say conduction band and valence band both are overlapping. ठीक है। क्लियर है चीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड्स अपन ने तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप पे। तो नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें चीज को सेमीकंडक्टर दो टाइप है, एक इंट्रिंसिक और दूसरा क्या, एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक के बारे में लिखो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड, प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, लिखना देयर कंडक्टिविटी इज वेरी लो। तो हर एक प्योर चीज में थोड़ा सा इंप्योरिटी मिला दो तो काम का हो जाता है ना, ऐसा। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है जी। एक्सट्रिंसिक में लिखो when some other elements are injected to intrinsic semiconductor, then the semiconductor is called, then the semiconductor is called, then the semiconductor is called, then the semiconductor is called extrinsic semiconductor, then the semiconductor is called extrinsic semiconductor। ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल एलिमेंट को इसमें जो मिला रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। तो आगे लिख लो द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग impurities, the process of injecting impurities to, the process of injecting impurities to intrinsic semiconductor is called doping। The process of injecting impurities to intrinsic semiconductor is called doping, है ना। अब देखते हैं इंट्रिंसिक काम का क्यों नहीं है, एक्सट्रिंसिक क्या में जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे यहाँ पे देखो,
डोपिंग होता है ना, DOPA। आप यहाँ पे लिख लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसे इसका एग्जांपल आपने बोला सिलिकॉन, तो अगर आप सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का होता है। बना लो, इस तरीके का बॉन्ड होता है ना। चलो आप हेडिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, अभी मैंने बताया कि इनको जैसे एनर्जी मिलेगा तो ये ब्रेक हो जाएंगे, यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जब ये एनर्जी गेन करते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे ना। ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है इसको अपन बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या बोलेंगे अपन? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। लिख लो इस चीज को, लिख लो कि ऐसा लिख लो कि एट रूम टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर और एट हायर टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर और एट हायर टेम्परेचर the covalent bond between atoms of semiconductor, intrinsic semiconductor, covalent bond of atoms of intrinsic semiconductor break and the vacancy is created, break and the vacancy is created and these vacancies are called holes. These vacancies are called holes. And the free electrons are called conduction electrons. And the free electrons are called conduction electrons. Are called conduction electrons. तो कंडक्शन में काम। इस केस में क्या होगा, देखो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो साथ में यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हो रहा है साथ में इसका रिकॉम्बिनेशन भी होगा, कैसे होगा, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही करंट किसकी वजह से भी होते हैं, होल्स की वजह से। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम। ऐसा बना लो इस चीज को कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर साइमल्टेनियसली, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर साइमल्टेनियसली recombination of holes also takes place. Recombination of holes also takes place. Recombination of holes also takes place. That's why conductivity of intrinsic semiconductor is very low. That's why conductivity of intrinsic semiconductor is very low. यानी जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, दोनों की वजह से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी साथ में क्या होंगे, होल्स की वजह से। देखो यहाँ पे I जो होगा वैल्यू इसके लिए कम है लेकिन ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू बोथ द चार्ज कैरियर्स IE plus IH। IE ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, IH क्या है, ड्यू टू द मोशन ऑफ होल्स, है ना। IE plus IH दोनों की वजह से जो सम होगा वो टोटल करंट होगा इसके अंदर, है ना। लिख लो चीज को। अब देखो यहाँ पे होल्स को अपन बोलेंगे चार्ज कैरियर्स, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये वैकेंसी है। और इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गया, अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के यहाँ जंप करेंगे,
अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट से राइट है तो वैकेंसी का मोशन किधर से किधर हो रहा है? राइट से लेफ्ट। चीज को लिख लो कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम, अगर मैं बोलूंगा होल्स मूव कर रहे हैं, होल्स मूव कर रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? वैकेंसी। है कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, इसको होल्स बोल रहे हैं। लिख लो यहाँ पे कि इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट then holes move from right to left. है ना? आगे लिखो मोशन ऑफ होल्स मींस, मोशन ऑफ होल्स मींस, मोशन ऑफ होल्स मींस प्रोपेगेशन ऑफ वैकेंसी, मोशन ऑफ होल्स मींस प्रोपेगेशन ऑफ वैकेंसी। तो जितने इसमें चार्ज कैरियर्स बने थे उतने ही क्या हो गए वापस रिकंबाइन। इस वजह से कंडक्टिविटी क्या है लो। तो अगर मुझे इसको काम का बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इंप्योरिटी मिलाएंगे। इंप्योरिटी कौन कौन से मिलाते हैं लिख लो आप, ट्राई आगे लिखो कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर impurities like, in intrinsic semiconductor impurities like trivalent atoms and pentavalent atoms are used. Impurities like trivalent atoms and pentavalent atoms are used. हाँ, pentavalent atoms are used. ठीक है, तो अगले लिखो हाँ, की वजह से बोल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मान रहा है ना। ये मान लो ये यहाँ पे आपने वैकेंसी क्रिएट हुआ, ये वाला टूट के यहाँ आया, फिर अब यहाँ वैकेंसी हो जाएगी, फिर दूसरा वाला इधर आएगा, ये किधर कितना मूव करेगा? राइट से लेफ्ट। नेक्स्ट लिखो आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें अपन दो टाइप का बात करते हैं। पहले लिखो इंप्योरिटी अगर ट्राइवैलेंट हो, यहाँ देख लो, बातचीत मत करो। यहाँ लिखो आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, और यहाँ पे लिखते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवैलेंट पे क्या होगा यहाँ देखते हैं। ये बता लो फिर देखते क्या है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? वैकेंसी है ना, ऑलरेडी क्या है, और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी तक देखो इम्प्योरिटी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा ना। जैसे आपने इसमें एल्युमिनियम का इम्प्योरिटी इंजेक्ट करा है तो इसके पास 3 होंगे इलेक्ट्रॉन, इसने एक यहाँ बॉन्ड बना लिया इधर, इधर यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल्स। यानी इस वाले मटेरियल के अंदर होल्स की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए ज्यादा है, इसको कौन सा सेमीकंडक्टर बोलेंगे? पी टाइप। और यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स की, यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा है, इसको कौन सा बोलेंगे? एन टाइप। लिख लो इस चीज को
ये जो ट्राई वैलेंट की वजह से जो एक सेमीकंडक्टर बनता है इसे बोलते हैं अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो ये पेंटावैलेंट की वजह से बन रहा है इसे बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्रिटिकल है, कोई खास बात नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी स्लाइटली किससे ग्रेटर होती है, इंट्रिंसिक वाले। अब यहाँ पे देखो बात इतनी, जैसे इंट्रिंसिक में जितने होल्स बन रहे थे उतने के इलेक्ट्रॉन के साथ में का उनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। यहाँ पे किसके कौन से चार्ज फेज की संख्या ज्यादा है, इस वाले में होल्स ज्यादा है, इसमें कौन सा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। तो इनके केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है वो ग्रेटर क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स। इनके लिए एक रिलेशन आप लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है आप इसको बोलोगे Ni का स्क्वायर। Ni क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इसको बोलते हैं, बिकॉज़ इसको Ni इज द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ये रेशियो होता है, ये मतलब रिलेशन होता है, इसको लिख लो काम का। Ne into NH बराबर क्या हो जाएगा, Ni का स्क्वायर। ठीक है, Ni इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोलेंगे इसको, तो लिख लो Ne into NH बराबर Ni का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे काम की बात, हमने इंप्योरिटी मिला दी, लेकिन अभी भी इसकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं हो पाई कि हम इसको डायरेक्टली कहां पे यूज कर सके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं, तो लिख लो इस चीज को कॉपी के अंदर नोट पॉइंट डाल के कि आफ्टर इंजेक्टिंग इम्प्योरिटीज, आफ्टर इंजेक्टिंग इम्प्योरिटीज conductivity of semiconductor slightly increases, slightly increases। आगे देखो, to use the semiconductors into electronic devices, to use the semiconductor into electronic devices, both p type and n type semiconductor are combined,